हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकिल अहमद है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम टास्क को एसएसआईएस में कैसे यूज़ करते हैं। तो जो हमारा आज का एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम फाइल सिस्टम टास्क एसएसआईएस में यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा फाइल सिस्टम टास्क होता है इसको हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है वो होता है फाइल्स को मूव करने के लिए। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को मूव करने के लिए हम फाइल सिस्टम टास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर फाइल को कॉपी करना चाहते हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो भी आप फाइल सिस्टम टास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आप डायरेक्टरी बना सकते हो, डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हो। तो ये कॉमन जो है यूज़ केसेस हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो सपोर्टेड हैं फाइल सिस्टम टास्क में, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एक फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं, कैसे एक फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कर सकते हैं, और कैसे हम एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो कि हम फाइल सिस्टम टास्क की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। यूँ तो हम ये सारे ऑपरेशन हम सी शार्प स्क्रिप्ट टास्क से भी कर सकते हैं कि हम सी शार्प का कुछ कोड लिखें और स्क्रिप्ट टास्क में करें, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको सी शार्प स्क्रिप्ट टास्क को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट टास्क में कई बार कुछ वर्जन का इशू आता है कि आपने एक पैकेज बनाया विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, और जो टारगेट सिक्वल सर्वर का वर्जन है वो कुछ और है, और वैसे भी स्क्रिप्ट टास्क को ओपन करने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर आपको कोई कोड चेंज करना है तो फिर थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो जहाँ तक हो सके अगर आपको सेम काम फाइल सिस्टम टास्क से आप कर सकते हो तो हमेशा आप ट्राई करोगे आप स्क्रिप्ट टास्क को अवॉइड करो और फाइल सिस्टम टास्क को यूज़ करो फाइल्स और फोल्डर से रिलेटेड टास्क के लिए। ठीक है, तो आई थिंक थियोरेटिकल हो गया। अब जो है हम देखते हैं कि हम कैसे फाइल सिस्टम टास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लैंक एसएसआईएस पैकेज है और अभी मैंने कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम टास्क को इस्तेमाल करने के लिए अगर आप टूल बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइल सिस्टम टास्क। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल फाइल सिस्टम टास्क को कंट्रोल फ्लो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको फाइल सिस्टम टास्क को, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे ऑपरेशन में जाएं तो यहाँ पे ऑपरेशन देख सकते हैं कौन कौन से ऑपरेशन सपोर्टेड हैं। ऑपरेशन में कॉपी डायरेक्टरी, कॉपी फाइल, क्रिएट डायरेक्टरी, डिलीट डायरेक्टरी कंटेंट, डिलीट फाइल, मूव डायरेक्टरी, मूव फाइल, बहुत सारे हैं, रीनेम फाइल भी है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है एक्चुअल में तो वो या तो कॉपी फाइल हम यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रिएट डायरेक्टरी होता है या डिलीट फाइल या मूव फाइल, सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हम इनमें से कुछ 2-3 इस्तेमाल करेंगे, 2-3-4। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी से भी रिलेटेड तो आप जो है मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मेरी लोकेशन है डी फाइल्स लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे पास 2 फाइल पड़ी हुई हैं, email.csv एंड email2.csv। तो सपोज करो मुझको एक फाइल को, जैसे ये email.csv फाइल है, इस फाइल को मुझे मूव करना है आर्काइव फोल्डर में। ठीक है, तो कैसे मूव करेंगे तो उसको हम देखेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या होता है कि एक फॉर ईच लूप कंटेनर होता है एसएसआईएस में, जिसके हेल्प से हम मल्टीपल सीएसवी फाइल को एक सिक्वल सर्वर टेबल में इंपोर्ट कर सकते हैं, या इवन एक सिंगल फाइल भी है उसको हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली फॉर ईच लूप कंटेनर का जो टास्क होता है वो सिर्फ फाइल्स का पाथ रीड करना होता है, दैट्स इट। तो हमारा फॉर ईच लूप कंटेनर जो होता है वो फाइल का पाथ रीड करता है, और वो फाइल का पाथ जो है हम पास करते हैं फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर को, और वो उस फाइल को रीड करता है। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास जैसे ये लोकेशन है डी फाइल्स लोकेशन, इस लोकेशन पे सपोज करो आज आपके पास 2 फाइल पड़ी हुई हैं, email.csv और email2.csv। इन दोनों फाइल को आपको लोड करना है आपको किसी टेबल में, तो आप फॉर ईच लूप कंटेनर यूज़ करोगे, दोनों फाइल को लोड कर दोगे। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे ही एक फाइल जैसे email.csv एक फाइल लोड हो जाए किसी सिक्वल सर्वर टेबल में, तो उसे इस लोकेशन से हमको मूव कर देना चाहिए आर्काइव फोल्डर में। या तो आर्काइव फोल्डर हो सकता है या उसका नाम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली उसका नाम आर्काइव होता है ताकि हमें पता चले कि जो फाइल्स हमने आर्काइव में डाली हुई हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी हैं या लोड हो चुकी हैं, और उसके बाद में हमने उनको आर्काइव फोल्डर में मूव कर दिया है। आर्काइव फोल्डर में मूव करने का मकसद ये होता है कि अगर फाइल सेम लोकेशन पे पड़ी रहेगी तो कल को भी जब पैकेज चलेगा वो कल को भी सेम फाइल लोड हो जाएगी, तो हमारा डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा।
तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सेम फाइल बार बार लोड ना हो और एक बार लोड होने के बाद वो दोबारा लोड ना हो, तो एक बार लोड होने के बाद आप उस फाइल को आर्काइव फोल्डर में मूव कर दो, ताकि आपका पैकेज दोबारा से सेम फाइल को प्रोसेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये एक मेन मकसद होता है फाइल को मूव करने का। तो सबसे ज़्यादा तो फाइल को मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारी फाइल है email.csv, इसको हम मूव करेंगे आर्काइव फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो फाइल सिस्टम टास्क है, ठीक है, इसको मैं फिलहाल कॉल करूँगा, इसको मैं रिनेम करूँगा, इसको बोलूँगा मूव फाइल। ठीक है, अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो अगर हमको फाइल को मूव करना है तो सबसे पहले हम ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे और ऑपरेशन में हम लेंगे मूव फाइल। ठीक है, अब अगर आप मूव फाइल देखोगे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सोर्स कनेक्शन होगा, दूसरा होगा डेस्टिनेशन कनेक्शन। सोर्स कनेक्शन का मतलब ये है कि कौन सी फाइल को आपको मूव करना है। ठीक है, तो जो फाइल की इंफॉर्मेशन होगी कि किस फाइल को मूव करना है, या तो वो फाइल की इंफॉर्मेशन लाइक फाइल का पाथ जो होगा, या तो वो आप एक काम कर सकते हो कि एक SSIS वेरिएबल बना सकते हो और उस वेरिएबल के अंदर आप फाइल का पाथ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और वो वेरिएबल यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, उस फाइल के लिए एक कनेक्शन मैनेजर बनाओ, फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर बनाओ, और फिर आप जो है फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर जो है ना वो यहाँ पे दे सकते हो। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। डेस्टिनेशन में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेस्टिनेशन फोल्डर का पाथ देना है कि मुझको इस पाथ पर फाइल को आर्काइव करना है, फाइल को मूव करना है। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल बनाओ और जो है आर्काइव फोल्डर पाथ के वैल्यू दे दो, दैट्स इट। तो हमको दो चीज़ें चाहिए कि सोर्स फाइल पाथ और डेस्टिनेशन फोल्डर पाथ। तो अब एक काम करते हैं, मैं इसको फिलहाल ओके कर देता हूँ ताकि ये ऑपरेशन मूव फाइल सेव हो जाए। तो हम दो वेरिएबल बनाएंगे। पहला वेरिएबल होगा सोर्स फाइल पाथ, ताकि उसको पता तो चले कि कौन सी फाइल को मूव करना है। ठीक है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ सोर्स फाइल पाथ, और इसका डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद में जो है हम यहाँ पे उसको सोर्स फाइल का पाथ दे देंगे। तो ये हमारी फाइल है email.csv। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम वेरिएबल बना सकते हैं, इसी तरह से हम SSIS में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अगर आपको कोई वेरिएबल डिलीट करना है तो आप इसको वेरिएबल को सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको बटन को प्रेस करोगे डिलीट वेरिएबल, तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। अगर आप ग्रिड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन होता है कि शो सिस्टम वेरिएबल्स। तो अगर आपने इस पर टिक लगा दिया तो ये जितने सिस्टम वेरिएबल है ना वो भी शो कर देगा यहाँ पे। ये सारे सिस्टम वेरिएबल है लाइक मशीन नेम, पैकेज नेम। ठीक है, इनके बारे में हम बाकी आने वाली वीडियोस में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ ताकि ये फिलहाल ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसमें। ठीक है, तो ये सोर्स फाइल पाथ में हमने इसको दे दिया कि कौन सी फाइल को हमें मूव करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोर्स फाइल पाथ। दूसरा होगा, उसमें ऑप्शन था डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन फोल्डर, कौन से फोल्डर में आपको फाइल को मूव करना है। तो मैं उसको बोल सकता हूँ आर्काइव फोल्डर पाथ। ठीक है, तो डेटा टाइप इसका भी स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि हमको एक वैल्यू देनी है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो आपको सिंपली यहाँ पे आर्काइव फोल्डर का पाथ देना है। जैसे मैंने यहाँ पे आर्काइव फोल्डर के पाथ कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल बनाए और दोनों की एक वैल्यू दे दी। अब हमें इन दोनों वेरिएबल को फाइल सिस्टम टास्क में यूज करना है। तो ये सोर्स कनेक्शन है, तो ये कह रहा है कि इज सोर्स पाथ वेरिएबल, क्या आपका जो पाथ है वो किसी वेरिएबल के अंदर है। तो आप बोल दो यस ट्रू, और उसके बाद में आप उस सोर्स वेरिएबल को सेलेक्ट कर लो। तो हमारा सोर्स वेरिएबल था सोर्स फाइल पाथ। ठीक है, ये हमारा 50% टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी का 50% आएगा डेस्टिनेशन कनेक्शन में, यानी कि आपको उसको कहाँ पर मूव करना है फाइल को। तो ये फिर से मालूम कर रहा है इस डेस्टिनेशन पाथ वेरिएबल, क्या आपका जो डेस्टिनेशन पाथ है वो क्या किसी वेरिएबल में है। तो आप बोल दो यस ट्रू। तो आप यहाँ पे डेस्टिनेशन वेरिएबल सेलेक्ट कर लो, वो है हमारा आर्काइव फोल्डर पाथ। तीसरा ऑप्शन है ओवरराइट डेस्टिनेशन। क्या अगर फाइल ऑलरेडी डेस्टिनेशन फोल्डर में होगी तो क्या आप उसको ओवरराइट करना चाहोगे। तो आप बोल दो यस मैं ओवरराइट करना चाहूँगा। तो हमने ट्रू कर दिया। सिर्फ ये हमने ऑपरेशन में मूव फाइल लिया, सोर्स फाइल के बारे में हमने बता दिया कौन से वेरिएबल के अंदर सोर्स फाइल की वैल्यू है। उसके अलावा हमने डेस्टिनेशन पाथ वेरिएबल को ट्रू कर दिया और डेस्टिनेशन वेरिएबल में हमने बता दिया कि कौन से आर्काइव फोल्डर में हमको फाइल को मूव करना है। दैट्स इट। सिर्फ ये हमने चीज़ें सेट की और
ओके पे क्लिक कर दिया, हमारा फाइल सिस्टम टास्क रेडी है। जब हम पैकेज को एग्जीक्यूट करेंगे या इस टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो email.csv फाइल है इसको मूव कर देगा आर्काइव फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पैकेज को चलाते हैं। स्टार्ट पे मैं क्लिक करूंगा और ये पैकेज को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, हमारा पैकेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। फाइल में जाऊंगा, फाइल वहां से मूव हो चुकी है। आर्काइव में जाऊंगा तो आपको आर्काइव में फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि फाइल को मूव कर दिया। ठीक है, सपोज करो आपको फाइल को कॉपी करना है, मूव नहीं करना, तो सपोज करो मुझे ईमेल 2 को जो है कॉपी करना है यहाँ पर, तो मैं कैसे करूँगा? वो बहुत ज़्यादा सेम है कॉपी और मूव वाला। तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और फिलहाल के लिए मैं इसको जो है डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ कॉपी फाइल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया कॉपी फाइल। तो अगर आपको फाइल को कॉपी करना है तो जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन में आप बोलोगे कॉपी फाइल। ठीक है, तो अब ये फाइल को कॉपी करेगा, मूव नहीं करेगा, और ये सोर्स फाइल पाथ के अंदर जो भी फाइल होगी उसको कॉपी करेगा। तो जो हमारी ये सोर्स फाइल में तो अभी हमने दिया हुआ है email.csv, लेकिन यहाँ पे email.csv तो है नहीं, यहाँ पे तो है email2.csv। तो हमको इसका नाम देना होगा email2.csv। जो ये फाइल का नाम है ना, ये जो पाथ है, ये अगर आप फॉर ईच लूप कंटेनर यूज करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली वहां से आ जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मल्टीपल फाइल कैसे मूव कर सकते हो, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं सिंपली कि एक फाइल को आप कैसे मूव करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपका जो फाइल का पाथ है वो एक वेरिएबल में है और आपने 2 वेरिएबल बनाए हैं, सोर्स फाइल पाथ और डेस्टिनेशन फोल्डर। ठीक है, इनकी हेल्प से ही हम फाइल को मूव किया हमने, और अब हम फाइल को कॉपी करेंगे। तो हमने ऑपरेशन मूव से कॉपी चेंज कर दिया, और जो हमारा सोर्स फाइल की पाथ था पुराना email.csv उसको हमने कर दिया email2.csv। तो इसने अब क्या किया होगा, email2.csv को कॉपी कर दिया होगा आर्काइव के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे कॉपी हो गया। तो ये हो गया कि हम कैसे फाइल को कॉपी कर सकते हैं। सॉरी, अभी क्या करेंगे, हम उसे धोखे से एग्जीक्यूट हो गया तो इसने ओवरराइट कर दी होगी सेम फाइल दोबारा से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको हम फिलहाल स्टॉप करते हैं। अब एक काम करते हैं कि अब हम तीसरा वाला देखते हैं कि फाइल को हम डिलीट कैसे करें। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक और बना देता हूँ, और मैं इसको बोलता हूँ डिलीट फाइल। ठीक है, फाइल को कैसे डिलीट करें? तो डिलीट फाइल में क्या होगा, आप ऑपरेशन में सेलेक्ट करोगे डिलीट फाइल। डिलीट फाइल में आपको सोर्स और डेस्टिनेशन का चक्कर नहीं, सिर्फ सोर्स है कि आपको सिर्फ फाइल का पाथ बताना है, कौन सी फाइल को आपको डिलीट करना है। तो फिलहाल इसने यहाँ पे लिया हुआ है सोर्स फाइल पाथ, यानी कि सोर्स फाइल पाथ के अंदर जो भी फाइल होगी दी हुई वेरिएबल के अंदर, ये उस फाइल को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सोर्स फाइल पाथ के अंदर है email2.csv डी फाइल्स में, तो ये क्या करेगा कि ये जो फाइल है ना, इसको इस फाइल को डिलीट कर देगा ये। ठीक है, तो अभी मैं पैकेज को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये डी फाइल्स email2.csv फाइल को डिलीट कर देगा। तो देखो यहाँ से फाइल गायब हो गई। ये था डिलीट फाइल के बारे में कि डिलीट फाइल को कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है, कई बार होता है कि हम पैकेज में हम कोई फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक CSV फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी SQL सर्वर टेबल से, तो कई बार हमारा मन होता है कि हम किसी नए फोल्डर में एक्सपोर्ट करें। मन भी होता है, कई बार रिक्वायरमेंट भी होती है कि सपोज करो कि हर महीने एक नया फोल्डर बने, हर महीने के नाम से, लाइक जनवरी फरवरी। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर हम फाइल को एक्सपोर्ट करें। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पैकेज जो है SSIS पैकेज खुद से एक फोल्डर बनाए, तो हम फोल्डर कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं और मैं इसको बोलूंगा फोल्डर पाथ। ठीक है, और मैं डेटा टाइप इसका दे देता हूं स्ट्रिंग। ठीक है, अब सपोज करो मैं इस लोकेशन पे फोल्डर बनाना चाहता हूं अप्रैल नाम से। ठीक है, लाइक डी फाइल्स के अंदर अप्रैल नाम का फोल्डर। ठीक है, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे दूं लाइक डी फाइल्स अप्रैल, ऐसे मैंने वैल्यू दे दी, तो ये क्या करेगा ना कि इसके अंदर जो वैल्यू है लाइक अप्रैल नाम का फोल्डर ये बनाएगा तो फाइल सिस्टम टास्क की हेल्प से। बाकी आप ये वैल्यू जो है ना, वो वैल्यू आप एक्सप्रेशन से भी ले सकते हो कि वो करंट मंथ निकाले, क्योंकि करंट मंथ जो है वो अप्रैल है। ठीक है, यहाँ पे है कि 18 अप्रैल है आज,
तो वो आज की डेट से भी मंथ निकाल सकता है, बट वो थोड़ा सा अभी के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक्सप्रेशन से हम कैसे लेंगे। तो मे बी हम फ्यूचर में देखेंगे कि एक्सप्रेशन से हम कैसे करंट मंथ या करंट डे नेम या करंट डेट या करंट टाइम या करंट ईयर कैसे निकालेंगे, वो हम देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम कैसे अप्रैल फोल्डर हम बनाएंगे डी फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बोलूँगा क्रिएट फोल्डर, ठीक है, क्रिएट फोल्डर। और इसमें हम एडिट में जाएंगे। जो हमारा ऑपरेशन है, सबसे पहले जो मेन होता है ना, वो ऑपरेशन होता है कि आप करना क्या चाहते हो। तो ऑपरेशन में हम लेंगे क्रिएट डायरेक्टरी, लाइक मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और कौन सी डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लेना होगा सोर्स वेरिएबल में आपको लेना होगा फोल्डर पाथ, यानी कि मैं फोल्डर पाथ में जो डायरेक्टरी है उसका नाम होगा अप्रैल। तो अभी तो अप्रैल नाम की कोई डायरेक्टरी है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अप्रैल नाम की डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया फोल्डर पाथ। इसमें एक ऑप्शन है डेस्टिनेशन डायरेक्टरी ऑप्शंस, यूज डायरेक्टरी इफ एग्जिस्ट, कि अगर क्या डायरेक्टरी सेम नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो तो क्या हम उसको यूज कर लें। तो हम उसको ट्रू बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी है तो आप उसी को यूज कर लो, मतलब कि दोबारा तो ऑफकोर्स बनेगी नहीं। लेकिन अगर आप इसको फॉल्स करोगे ना और डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो आपका ये टास्क फेल हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा टास्क फेल हो, मैं चाहता हूँ कि टास्क तो फेल होना ही नहीं चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको यूज डायरेक्टरी एग्जिस्ट को ट्रू रखेंगे, ठीक है। बाकी हमने इसको फोल्डर पाथ दे दिया है और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी लाइक डी फाइल्स अप्रैल, तो ये अप्रैल नाम का एक डायरेक्टरी बना देगा, फोल्डर बना देगा। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं पैकेज को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं पैकेज को एग्जीक्यूट करूंगा इस लोकेशन पे ना एक अप्रैल नाम का डायरेक्टरी बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये अप्रैल नाम का फोल्डर बन गया। इसका टाइम भी देख सकते हो 4:18 PM, ठीक है। तो इस तरह से हम एक डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। अब सपोज करो आपको डायरेक्टरी को डिलीट करना है, किसी डायरेक्टरी को। वैसे तो ये बहुत रिस्की काम है, मैं तो हमेशा अवॉइड करता हूँ डायरेक्टरी वगैरह पैकेज से डिलीट करना, ठीक है। क्योंकि फाइल तो कई बार हमको डिलीट करनी पड़ती है। जैसे अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है, ठीक है, आप हर महीने डेटा एक्सपोर्ट करते हो या हर वीक, तो आपको टाइम टू टाइम पुरानी फाइलें डिलीट करनी चाहिए। कई बार होता है क्योंकि सिस्टम पे इतनी ज़्यादा जगह तो है होती नहीं कि अनलिमिटेड जगह है, ठीक है, लिमिटेड जगह ही होती है, क्योंकि स्पेस जो है वो थोड़ी कॉस्टली होती है ना। तो इतनी फालतू जगह तो होती नहीं है। तो अगर आप फाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद इतना ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो जाएगा ना कि आपके पास जगह ही नहीं बचेगी। तो नॉर्मली होता है कंपनीज की अलग अलग जो होती पॉलिसीज होती हैं कि वो सिर्फ 1 साल का, पिछले 1 साल का डेटा रखते हैं, या पिछले 2 साल का, या पिछले 3 साल का। तो आपको टाइम के हिसाब से ना पुराना डेटा डिलीट करना पड़ सकता है। तो उस केस में आप फाइल डिलीट कर सकते हो कि आप देखोगे कि लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है फाइल की या क्रिएट डेट क्या है फाइल की, और वो डेट के हिसाब से आप फाइल को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल को डिलीट करना तो ठीक है, सही है, लेकिन अब फोल्डर को अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो फोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए भी हम यहाँ से फाइल सिस्टम टास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसको बोलूँगा ड्रॉप फोल्डर, ठीक है, और यहाँ एनेबल कर दूंगा इसको मैं। तो ऑपरेशन के अंदर जो होगा वो होगा डिलीट डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिलीट डायरेक्टरी ले लिया और फोल्डर पाथ ही मैं ले लेता हूँ। फोल्डर पाथ के अंदर मतलब ये हमारी मेरी वही वाली अप्रैल वाली डायरेक्टरी है, तो मैं इसी डायरेक्टरी को चाहता हूँ कि मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन में ले लिया डिलीट डायरेक्टरी, सोर्स वेरिएबल में हो गया फोल्डर पाथ, दैट्स इट, ठीक है। इसमें मुझे जहाँ तक मुझे याद है ऐसा है कि जब डायरेक्टरी आप डिलीट करोगे ना तो डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए, तभी डिलीट करेगा वो, अदरवाइज वो डिलीट नहीं करेगा। एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसके अंदर ना एक फाइल डाल देता हूँ टेस्टिंग के लिए, डी फाइल्स अप्रैल। अब इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, अब देखते हैं कि क्या ये डिलीट कर देगा या नहीं, ठीक है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ये नहीं करेगा, बट मुझे 100% अभी कंफर्म नहीं है ये चीज़। ओ, इसने डिलीट कर दिया तो बहुत ख़तरनाक है फिर क्योंकि अगर आपने धोखे से कोई गलत डायरेक्टरी दे दी, सपोज करो मैंने दे दिया यहाँ पे डी फाइल, तो इसके अंदर जितनी डायरेक्टरी है मैंगोज
और जितना एप्पल है, जितनी मैंगोज है, ये सारे फ्रूट्स डिलीट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिलीट कर देगा। तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ कर ही आप डिलीट करो इसको, अगर आप डिलीट करना चाहो। अदरवाइज हमेशा फाइल डिलीट करना के बारे में सोचो, फाइल को डिलीट करने के बारे में, जो अगर डिलीट करना है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइल सिस्टम टास्क के बारे में। तो आई थिंक हमने काफ़ी कुछ देख लिया इसमें कि कैसे हम फाइल को मूव कर सकते हैं, कैसे एक फाइल को कॉपी कर सकते हैं, कैसे एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कैसे एक फोल्डर बना सकते हैं, और कैसे एक फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है फाइल सिस्टम टास्क में। ये 5 ऑपरेशन बहुत हैं, अगर आप ये 5 ऑपरेशन भी सीख लें। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। बाकी जब हम आगे फॉर ईच लूप कंटेनर देखेंगे कि फॉर ईच लूप कंटेनर कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके बाद में हम मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करेंगे या मल्टीपल फाइल को मूव करेंगे। और उसमें हम ये चीज़ भी देखेंगे कि जब हम फाइल को मूव कर रहे हैं, तो अगर हम उस फाइल के नाम के आगे अगर हमको करंट डेट भी अपेंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।